Good morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, today I am going to teach you English Literature's chapter number 1, Strange Illness of the Farmer's Wife. This is part 2. In this video, we are going to cover page number 3 and 4. So students, as I told you in part 1 of this chapter, the chapter name is Strange Illness of the Farmer's Wife. There was a poor farmer and his wife lived in a small hut. एक बार कौन था? एक पुअर फार्मर था, गरीब किसान था, और उसकी वाइफ थी. वो कहाँ रहते थे? एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे. द फार्मर वॉज वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन एंड हिज वाइफ वॉज अ स्लगिश डिस्पोजिशन पर्सन. यानी कि जो फार्मर था वो कैसा था? बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन था, और उसकी जो वाइफ थी वो कैसी थी? वो स्लगिश डिस्पोजिशन पर्सन थी, यानी कि बहुत ज़्यादा सुस्त स्वभाव की पर्सन थी. यानी कि क्या थी? कि व्यक्ति थी, महिला थी. शी डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनी वर्क. वो कोई भी काम करना नहीं चाहती थी. शी ऑलवेज एक्ट दैट शी इज़ वेरी वीक. वो हमेशा ऐसे एक्ट करती थी, ऐसे अभिनय करती थी कि वो क्या है? बहुत ज़्यादा कमज़ोर है. एंड हर बोन्स आर वेरी वीक. वो हमेशा ये दिखाने की कोशिश करती थी, हमेशा ये प्रिटेंड करती थी कि उसकी जो बोन्स हैं यानी कि हड्डियां हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं. द पुअर फार्मर हैड टू प्रिपेयर द फूड एंड ऑल द हाउस होल्ड चोर्स. और जो पुअर फार्मर था, जो गरीब किसान था, उसको क्या करना पड़ता था? घर का सारा काम भी करना पड़ता था और खाना भी बनाना होता था. बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू ट्रबल हिज वाइफ. क्योंकि वो अपनी वाइफ को क्या नहीं करना चाहता था? परेशान नहीं करना चाहता था. बिकॉज ही फेल्ट दैट शी वॉज इल. क्योंकि वो ये महसूस करता था कि उसकी जो वाइफ है क्या है? बीमार है. एंड शी नीडेड रेस्ट. और उसको किसकी ज़रूरत है? आराम की ज़रूरत है. नाउ लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. शी सॉ द फार्मर्स वाइफ सिटिंग एट द टेबल ईटिंग पूरीज एंड खीर. उसने देखा कि जो फार्मर की पत्नी है, ये इनकी किसान की पत्नी है, वो एक टेबल पर बैठी है और क्या खा रही थी? खीर और पूड़ी. शी डिड नॉट लुक वीक एट ऑल. वह देखने में भी कैसी नहीं लग रही थी? वह देखने में भी वीक यानी कि कमज़ोर नहीं लग रही थी. द ओल्ड वुमेन रिटर्न होम विदाउट मीटिंग द फार्मर्स वाइफ. जो बूढ़ी औरत थी वह किसान की पत्नी से बिना मिले ही अपने घर वापस आ गई. अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग. अगली सुबह जल्दी. व्हेन द ओल्ड वुमेन वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट. जब वह बूढ़ी औरत बाजार से वापस आ रही थी, शी सॉ द फार्मर्स वाइफ कलेक्टिंग ड्राई लीव्स. उसने फार्मर की यानी कि किसान की पत्नी को. ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्राई लीव्स? ड्राई लीव्स मीन्स होता है सूखी पत्तियाँ, जो पेड़ से गिर जाती हैं पत्तियाँ, उन्हें हम कहते हैं ड्राई लीव्स. एंड कलेक्टिंग मीन्स होता है इकट्ठा करना. उसने देखा कि जो किसान की पत्नी है वो सूखी पत्तियों को इकट्ठा कर रही है. दैट्स स्ट्रेंज. ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंज? स्ट्रेंज मीन्स होता है विचित्र, अजीब. यह अजीब है. The old woman thought suspiciously. Now what is the meaning of suspiciously? Suspiciously means होता है संदिग्ध रूप से. जो ओल्ड वुमेन है, जो बूढ़ी औरत है, वो कैसे सोचने लगी? वो बहुत ज़्यादा संदिग्ध रूप से सोचने लगी. Why does she collect dry leaves every morning? वह सोचने लगी कि यह हर रोज़ सूखी पत्तियाँ इकट्ठी क्यों करती है. She wondered. वह आश्चर्यचकित हो गई. The old woman followed the farmer's wife. Old woman यानी कि बूढ़ी औरत ने किसान की पत्नी का पीछा किया. Follow means होता है पीछा करना. She was confused to see the farmer's wife spreading the dry leaves on her mattress before covering it with a bed sheet. वह बहुत ज़्यादा confuse हो गई जब उसने देखा कि जो किसान की पत्नी है वो उन सूखी पत्तियों को गद्दे पर बिछा रही थी, उसे चादर से, बेडशीट से कवर करने से पहले. द ओल्ड वुमेन कुड सी दैट द फार्मर वॉज स्टिल फास्ट अस्लीप ऑन अ स्मॉल कोट. और वो बूढ़ी औरत यह देख पा रही थी कि जो किसान है वह अभी भी किस पर सो रहा था? स्मॉल कोट. स्मॉल कोट मीन्स होता है एक छोटी सी खाट. लकड़ी की जो सोने की होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्मॉल कोट यानी कि खाट. वो बूढ़ी औरत देख पा रही थी कि जो किसान है वह अभी भी किस पर सो रहा है? एक छोटी सी खाट पर सो रहा है.
शी स्टेड देयर फॉर अ वाइल टू सी व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट। वह वहाँ थोड़ी देर और रुकी, यह देखने के लिए कि आगे क्या होगा, यानी कि जो अब आगे होगा वो क्या होगा। As soon as the farmer woke up, जैसे ही किसान जागा, his wife started rolling on the bed. उसकी वाइफ ने बेड पर लुढ़कना यानी कि रोल होना, लुढ़कना शुरू कर दिया। मॉर्निंग और कराहने लगी। ओह माई बोन्स आर सो वीक। वह कराहने लगी यह बोलकर कि मेरी जो हड्डियां हैं, मेरी जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, यानी कि कमज़ोर हैं। दे मेक दिस क्रैकिंग नॉइज एवरी टाइम आई मूव। ये क्या करती हैं? क्रैकिंग नॉइज, यानी कि ये हर बार जब भी मैं मूव करती हूँ, थोड़ा सा भी हिलती डुलती हूँ, तो क्रैक यानी कि टूटने का शोर करती हैं। द पुअर फार्मर प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट। उस गरीब किसान ने क्या बनाया? ब्रेकफास्ट बनाया, यानी कि नाश्ता बनाया। क्लीन द हाउस, घर साफ किया। एंड देन लेफ्ट फॉर द फील्ड, और फिर फील्ड यानी कि खेतों के लिए चला गया। दैट इवनिंग व्हेन द फार्मर वॉज रिटर्निंग होम। उस शाम जब किसान घर वापस आ रहा था, द ओल्ड वुमेन स्टॉप्ड हिम। बूढ़ी औरत ने उसे रोका। आई सॉ योर वाइफ, शी सेड टू द फार्मर। उसने फार्मर यानी कि किसान से कहा कि मैंने तुम्हारी पत्नी को देखा। शी लुक वेरी वीक, और वह देखने में बहुत ज़्यादा कैसी है? वीक है, यानी कि कमज़ोर है। शी हैंडेड द फार्मर अ स्मॉल ब्राउन बॉटल ऑफ मेडिसिन। उसने किसान के हाथ में, उस बूढ़ी औरत ने किसान के हाथ में एक छोटी सी ब्राउन यानी कि कत्थई कलर की दवा की बॉटल यानी कि शीशी दी। गिव हर दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्वाइस अ डे? यानी कि दिन में 2 बार, एंड मेडिसिन मीन्स दवा। उसने कहा कि इस दवा को तुम उसको दिन में 2 बार देना। रिमेंबर शी हैज़ टू ड्रिंक अ होल ग्लास इन 1 डोज, शी सेड। और उसने कहा कि ध्यान रखना कि वह एक डोज को पूरे 1 ग्लास में, यानी कि उसे एक खुराक को पूरे 1 ग्लास में डालकर पीना है। द फार्मर लुक्ड एट द डार्क इंकी लिक्विड। वह किसान उस डार्क इंकी लिक्विड जैसी दवा को देखने लगा, जो कैसी थी? गहरी नीले रंग की थी, उसको देखने लगा। इट्स अ लिटिल बिटर एंड शी माइट रिफ्यूज़ टू ड्रिंक इट, द ओल्ड वुमेन कंटिन्यूड। और उस ओल्ड वुमेन ने अपनी बात को जारी रखा और कहा कि इट्स अ लिटिल बिटर। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिटर? बिटर मीन्स होता है कड़वा। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिफ्यूज़? रिफ्यूज़ मीन्स होता है मना करना। उसने कहा कि यह थोड़ी कड़वी है, हो सकता है कि वो इसे पीने से मना करे। डू नॉट लिसन टू हर इफ़ यू वॉन्ट हर टू गेट हेल्दी। तुम उसे नहीं सुनना अगर तुम उसे अच्छा यानी कि स्वस्थ करना चाहती हो। आई विल गिव यू 1 बॉटल एवरी इवनिंग। मैं तुम्हें हर शाम को 1 बॉटल इस दवा की यानी कि 1 शीशी इस दवा की मैं तुमको दूंगी। When the farmer arrived home, जब फार्मर घर आया यानी कि किसान घर आया, he told his wife that he had brought medicine for her. उसने अपनी वाइफ से कहा कि वह उसके लिए मेडिसिन यानी कि दवा लेकर आया है। He poured a glass of the thick inky liquid for her. Now what is the meaning of pour? Pour means होता है डालना। उसने क्या किया? उस थिक यानी कि उस गाढ़ी इंकी लिक्विड जैसी दवा को एक ग्लास में डाला। His wife took the glass and looked at it curiously. Now what is the meaning of curiously? Curiously means होता है उत्सुकता से। उसकी वाइफ ने क्या किया? उस ग्लास को लिया, उससे उस दवा वाले ग्लास को लिया और उसको बहुत ही उत्सुकता के साथ क्यूरियसली देखने लगी। ड्रिंक इट, सेड द फार्मर। फार्मर ने यानी कि किसान ने कहा कि ड्रिंक इट, इसे पी जाओ। इट विल मेक यू बेटर, यह तुम्हें अच्छा कर देगी। हिज वाइफ हैड नो चॉइस बट टू ड्रिंक द मेडिसिन। उसकी वाइफ के पास कोई विकल्प नहीं था उस मेडिसिन यानी कि उस दवा को पीने के अलावा। एज सून एज शी टुक अ सिप, जैसे ही उसने एक सिप। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिप? सिप मीन्स होता है घूंट। जैसे ही उसने एक घूंट लिया, शी स्टार्टेड टू वॉमिट, उसे क्या होने लगा? उसे वॉमिट यानी कि उल्टी होने लगी। जैसे ही उसने एक घूंट लिया उस दवा का, उसे उल्टी होने लगी। व्हाट इज़ दिस? यह क्या है? शी गेस्ड, वह हाँफते हुए बोली कि यह क्या है। हार्डली एबल टू टॉक, और बोलने में भी वह असमर्थ थी।
So, the students, the remaining chapter we will discuss in our next video. Till then, have a nice day and thank you.